प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीमा कंपनियों खाते के अंतर्गत एक टॉपिक असमाप्त जोखिम के लिए संचय रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बताने जा रहा हूं। पहले भी इस बात को मैंने वीडियो में क्लियर किया है। बीमा कंपनियां अपने वार्षिक वित्तीय विवरण 31 मार्च को तैयार करती हैं, लेकिन बीमा पॉलिसियां साल भर होती रहती हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, जिसके कारण यह संभव नहीं होता कि 31 मार्च के लिए सभी बीमा के संबंध में जोखिम 31 मार्च को समाप्त हो जाए। उदाहरण के लिए जैसे दिया हुआ है आपका, इसके अंतर्गत ध्यान देंगे, ये दिया हुआ है 31 मार्च 14 को वित्तीय विवरण तैयार कर रहे हैं हम। यदि एक बीमा 1 जनवरी 14 को किया गया है तो इसकी अवधि क्या है, 31 दिसंबर 14 को समाप्त होगी, परंतु वित्तीय विवरण तैयार करने के 9 माह पश्चात तक रहेगी। वित्तीय विवरण कब बना रहे हैं, 31 मार्च 14 को, बीमा पॉलिसी चल रही है 31 दिसंबर 14 तक, तो 9 महीने का प्रीमियम हमको एडवांस मिल चुका है। इसी को हम क्या कहते हैं, असमाप्त जोखिम के लिए संचय कहते हैं। और इसके लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संचय बनाना होता है, जो असमाप्त जोखिम के लिए संचय कहलाता है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क कहलाता है। अब समुद्री बीमा कंपनी की दिशा में शुद्ध प्रीमियम का 100% और अग्नि बीमा के संबंध में शुद्ध प्रीमियम का 50%, अन्य किसी बीमा के संबंध में 50% हमको संचय करना होता है। ये दिया हुआ है शुद्ध प्रीमियम, अग्नि और विविध बीमा के संबंध में 50%, समुद्री व्यवसाय के संबंध में 100%। शुद्ध प्रीमियम किसे कहेंगे, तो जितना प्रीमियम मुझे प्राप्त होता है डायरेक्ट बिजनेस से, इसमें वर्ष के अंत में आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है तो उसको प्लस कर देंगे, और स्वीकृत पुनर्बीमा जो आपको बताया था उसको इसमें प्लस कर देंगे। गत वर्ष के अंत में जो अदत्त रहेगा प्रीमियम, जो पिछले वर्ष का अदत्त यानी वर्ष के प्रारंभ में, उसको माइनस करेंगे, और अर्पित पुनर्बीमा प्रीमियम को भी हम माइनस कर देते हैं। इसको एक उदाहरण द्वारा हम समझ के देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 5 एक दिया हुआ है। इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने आपको निम्न सूचना दी है। 31 मार्च 13 को इसके पास असमाप्त जोखिम के लिए संचय 40 करोड़ था, यानी प्रारंभिक शेष। इसमें आपका समुद्री व्यवसाय के संबंध में दिया है 15 करोड़, अग्नि बीमा व्यवसाय का 20 करोड़ और फुटकर बीमा व्यवसाय का 5 करोड़, तो ये 40 का हिसाब हो गया। इंडियन इंश्योरेंस कंपनी की प्रैक्टिस है कि समुद्री व्यवसाय की दिशा में शुद्ध प्रीमियम का 100% और अन्य बीमा के संबंध में 50% संचय के रूप में करते हैं। ये नहीं भी दिया होगा तो इसी रेट से चलेगा। अब ये कुछ फिगर दिए हुए हैं 13-14 के दौरान प्रीमियम की वसूली हुई निर्गमित पॉलिसी के संबंध में बीमित से, तो इसमें आपका 18 करोड़, 43 करोड़ और 12 करोड़, इसको करेक्शन करने के किताब में 43 और 12 करोड़। उसके बाद अन्य बीमा कंपनियों से जोखिम लेने के संबंध में यानी स्वीकृत पुनर्बीमा, इससे 7 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ दिया हुआ है। और अर्पित व्यवसाय के संबंध में अन्य कंपनियों को चुकता देय प्रीमियम जो है, ये फिगर इसका दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है कि हमको क्या करना है। इंडियन इंश्योरेंस कंपनी आपसे कहता है कि असमाप्त जोखिम के संचय के लिए हमको क्या करना है, प्रविष्टियाँ इसके अंतर्गत करनी है। अब इसमें थोड़ा सा पहले एक वर्किंग जो कि मैं इसके अंतर्गत बता रहा हूँ, आपको ध्यान देंगे। ये असमाप्त जोखिम के लिए संचय और शुद्ध प्रीमियम मुझे निकालना है। शुद्ध प्रीमियम की गणना कैसे की जाए, जो फिगर आपका दिया प्रत्यक्ष व्यवसाय से ये 18 करोड़, 43 करोड़ और 12 करोड़ मुझे प्रीमियम मिला। स्वीकृत पुनर्बीमा पर 7 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ अभी एग्जाम्पल में आपको बताया था, इसको हम प्लस कर देंगे। और इसमें से ये अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम जो हमें देना पड़ा किसी कंपनी को, उनको इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपका निकलेगा शुद्ध प्रीमियम या नेट प्रीमियम 18.3, 43.7 और 9। अब आपका प्रारंभिक जो दिया था असमाप्त जोखिम के लिए संचय 31/3/13 को 40 करोड़ दिया था, 15 करोड़ समुद्री का, 20 करोड़ इसका और 5 करोड़ इसका। अब इसके बाद असमाप्त जोखिम के लिए संचय जो वर्ष के अंत में करना है, तो समुद्री बीमा की दिशा में शुद्ध प्रीमियम का 100% हो गया, अग्नि बीमा का 43.7 का 50% 21.85 करोड़ हो गया। इसमें आपका 9 करोड़ का 50% 4.5 हो गया। अब इसमें ये माइनस में आ रहा है, अंतिम ज़्यादा है, इसलिए इसको हम माइनस फिगर मानते हैं। इसकी एंट्री कैसे करेंगे बता रहा हूँ।
इसमें भी आपको माइनस में आएगा, लेकिन इसमें आपका ये प्लस में आ रहा है। अब आगे इसकी एंट्रीज कैसे करें इसको हम समझेंगे। ये देखेंगे इसके आगे, समुद्री आगम लेखा विकलन कर देंगे, असमाप्त जोखिम के लिए संचय खाते से कर देंगे। इसमें आपका 3.3 आ जाएगा करोड़ रुपए। 18.3 ज़्यादा था, इसलिए ये खाता डेबिट हो जाएगा और ये खाता क्रेडिट हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी अग्नि आगम लेखा विकलन और अनएक्सपायर्ड रिस्क जो है असमाप्त जोखिम के लिए संचय को हम क्रेडिट कर देंगे। ये प्रारंभिक और अंतिम संचय का डिफरेंस है। और तीसरा जो है इसमें उल्टा हो जाएगा, असमाप्त जोखिम के लिए संचय खाता विकलन विविध बीमा खाते से, क्योंकि इसमें आपका प्लस में फिगर था 0.5। अब असमाप्त जोखिम के लिए संचय खाता हम किस प्रकार से बनाएं? तो ये पहले प्रारंभिक तिथि पर 1 अप्रैल 13 या 31/3/13 को बैलेंस दिया हुआ था 40 करोड़, 15 करोड़ आपका समुद्री का हो गया, 20 अग्नि का और 5 अन्य का। तो इसको पहले इसके अंदर नोट कर दिए। उसके बाद जो ऊपर एंट्रीज बताई उसका लेजरिंग कर देंगे। अब इसमें आप देखिए अनएक्सपायर्ड रिस्क अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसमें भी आपका क्रेडिट हुआ है। तो ये क्रेडिट पक्ष में आगम लेखा लिख देंगे 3.3 करोड़, 1.85 करोड़, और इसमें आपका ये डेबिट साइड में आ जाएगा रेवेन्यू अकाउंट 50 करोड़। अब अगले वर्ष के लिए शुद्ध प्रीमियम का जो 50% रखना था, जो आपका अंतिम शेष हमने निकाला है वो 18.3 करोड़, 21.85 करोड़ और 4.50 करोड़। अभी आपको जो फिगर बताया था मैंने, इसको फिर से देख सकते हैं। ये जो शुद्ध प्रीमियम हमने निकाला है 18.3, इसका 100%, इसका आपका 50% और इसका आपका 50%। तो ये आपका इसके डेबिट बैलेंस के रूप में इधर लिख देंगे। उसके बाद आपका देखिए टोटल इसके अंदर बराबर हो जाएगा ये तीनों का। ये आपका प्रारंभिक शेष हो गया, ये अंतिम शेष हो गया और ये बीच की आपकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। तो ऐसा असमाप्त जोखिम के लिए संचय हमको करना पड़ता है। बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है पूर्व प्राप्त प्रीमियम। एक प्रकार से प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस भी इसको हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नाम देते हैं रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। तो इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को आप समझ लेंगे। उदाहरण क्रमांक 5। थैंक यू।